अगर आपने कोशिश करना नहीं छोड़ा है तो इसका मतलब है कि आप अभी हारे नहीं हैं, क्योंकि हार तो तब होती है जब आप कोशिश करना बंद कर देते हैं। ऐसा कहना है जैक मा का, जिन्हें पूरा विश्व आज अली बाबा के फाउंडर और विश्व के 21वें सबसे पावरफुल व्यक्ति के रूप में पहचानता है। लेकिन एक समय था जब ये जनाब अपनी पहचान ढूंढने के चक्कर में, या यूं कहें कि एक छोटी सी नौकरी पाने के लिए जगह जगह भटक रहे थे। लेकिन उस वक्त इनका वक्त अच्छा नहीं था। ये बंदा जहां भी जैसी भी नौकरी के लिए जाता, रिजेक्ट कर दिया जाता। अब उस समय इनका समय खराब था, या किस्मत, या इनकी डेस्टिनी इनसे बजाय नौकरी के कुछ बड़ा काम करवाना चाहती थी, या इनकी क्वालिफिकेशन जो किसी भी जॉब के लिए फिट नहीं थी, या इनकी दुबली पतली पर्सनैलिटी, या फिर कुछ और वो कुछ और क्या हो सकता है, ये आप जानेंगे इस वीडियो में। और दोस्तों एक बात और, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको अपना एक फैसला नीचे कमेंट्स में बताना है कि जैक मा की सफलता का श्रेय आप किसको देंगे, उनकी किस्मत, डेस्टिनी, क्वालिफिकेशन, या उनकी कुछ और क्वालिटीज। तो इस वीडियो में जज भी आप होंगे और फैसला भी आपका होगा। लेकिन इस वीडियो के अंत में ये मत कहिएगा कि जैक मा की सफलता का राज वो चीज थी जो दीवार में शशि कपूर ने कही थी, मेरे पास माँ है। खैर, जो कपाट्स 15 अक्टूबर 1964 एक आम लोअर मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुए मा यून, यानी कि जैक मा, छुटपन से ही, या यूं कहें कि बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में नालायक बच्चों की गिनती में आते थे। ये जनाब प्राइमरी स्कूल के टेस्ट में 2 बार, मिडिल स्कूल के टेस्ट में 3 बार और कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में 2 बार फेल हुए। और फेलियर में भी कोई एक आध नंबर से नहीं, बंदे ने फेलियर में भी रिकॉर्ड बनाया। कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में मैथ में 120 में से केवल 1 ही नंबर मिला। फेल होना अलग बात है, लेकिन 120 में से 1 नंबर लाना एक अलग बात। यानी कि एक टेक कंपनी अली बाबा के फाउंडर का मैथ थोड़ा नहीं बहुत ही वीक था। उन्होंने कभी भी मैनेजमेंट की पढ़ाई नहीं की और आज भी वो अपनी कंपनी के अकाउंटिंग रिपोर्ट्स नहीं पढ़ पाते हैं। चलो, इससे एक बात तो पता चलती है कि बिलियनियर्स बनने के लिए मैथ अच्छा होना जरूरी नहीं है। लेकिन जैक मा भी इस दुनिया में ऐसे अकेले इंसान नहीं हैं जो पढ़ाई में नालायक रहे हों। अल्बर्ट आइंस्टाइन और एडिसन जैसे लोगों को भी बचपन में पढ़ाई में प्रॉब्लम आती थी, लेकिन जैक मा में एक क्वालिटी बचपन से ही थी। बहुत ही दुबले पतले होने के बावजूद जब बच्चे इन्हें इनके दुबलेपन के कारण चिढ़ाते, तो ये अपने से बड़े बच्चों से लड़ने से भी घबराते नहीं थे। बस परिणाम की परवाह किए बगैर ये उनसे भिड़ जाया करते थे। और आगे हम जानेंगे कि उनकी इस क्वालिटी ने भी उनके जीवन में कैसे एक बहुत बड़ा रोल निभाया। जैसे तैसे लुढ़कते पुढ़कते ये पढ़ते रहे। जैक को बाकी किसी सब्जेक्ट में तो इतना इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन बचपन से ही इंग्लिश सीखने का बहुत शौक था। और इंग्लिश सीखने के लिए ये अपनी पढ़ाई के साथ साथ बचपन से ही टूरिस्ट गाइड बनकर विदेशी लोगों को फ्री में घुमाते और बदले में उनसे इंग्लिश सीखते। और ऐसा वे लगभग 8 साल तक करते रहे, जिसके कारण इंग्लिश में इनकी काफी अच्छी पकड़ बन गई। और शायद इनके अब तक के जीवन में यही इनकी एक सबसे बड़ी उपलब्धि भी थी। इसके बाद ये ट्राई मारने लगे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में और वहां से इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई। लेकिन ये मानने वाले दिन तो पैदा ही नहीं हुए थे। गजब के ढीठ, यानी कि एकदम जिद्दी बंदे ने 2-4 बार नहीं बल्कि 10 बार हार्वर्ड में ट्राई किया। लेकिन उधर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाले भी गजब के ढीठ थे। उन्होंने भी 10 बार इनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन दोस्तों, जैक मा की यही क्वालिटी, जिद और दृढ़ता ही उन्हें एक आम इंसान से अलग करती है। और अचंभित भी कि बंदे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि कॉलेज रिजेक्ट कर रहा है और बंदा पेशेंस और पॉजिटिविटी के साथ अप्लाई कर रहा है कि कभी तो मेरा नंबर भी आएगा। जब हार्वर्ड में पढ़ने के चांसेस बिल्कुल ही खत्म हो गए, तब इन्होंने 1988 में हांगझाओ नॉर्मल यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। ग्रेजुएशन के बाद इनका टारगेट था एक नौकरी पाना और उसके लिए इन्होंने अलग अलग तरह की जॉब के लिए ट्राई करना शुरू किया और एक के बाद एक हर जगह इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। और ऐसा इनके साथ 30 बार हुआ। एक बार तो ये पुलिस में भी भर्ती के लिए गए, लेकिन इनके साथ के बाकी 4 लड़कों को सिलेक्ट कर लिया गया और केवल इन्हें ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि तुम इस नौकरी के लिए ठीक नहीं हो। KFC में 24 लोगों ने इंटरव्यू दिया और 23 सिलेक्ट हो गए और ये इकलौते ऐसे इंसान थे जिन्हें रिजेक्ट कर दिया गया।
सोच के देखिए क्या बीती होगी इस बंदे पे। लेकिन जैक मा कहते हैं कि अगर आज बुरा है तो हो सकता है कल इससे भी बुरा होगा, लेकिन परसों जरूर अच्छा होगा। आखिरकार इनकी एकमात्र उपलब्धि इनकी इंग्लिश इनके काम आई और इन्होंने एक कॉलेज में $12 महीने की सैलरी पर इंग्लिश के टीचर की जॉब शुरू कर दी। ओवरसाइज बैगी शर्ट पहने जैक मा बच्चों को बड़े ही इंटरेस्ट और पैशन के साथ पढ़ाते थे। फिर इन्होंने खुद का इंग्लिश ट्रांसलेशन का काम करना शुरू कर दिया और उसी सिलसिले में 1995 में इन्हें एज अ ट्रांसलेटर पहली बार अमेरिका जाने का मौका मिला। उसी ट्रिप के दौरान जैक मा को पहली बार इंटरनेट पर याहू यूज करने का मौका मिला और याहू सर्च इंजन में बियर शब्द डालने पर इन्हें ये जानकर काफी हैरानी हुई कि इंटरनेट पर बहुत सारे देशों के बियर का नाम है, लेकिन चाइना जैसे बड़े देश का बियर तो क्या किसी भी चीज में सर्च करने पर कोई रिजल्ट नहीं था। जैक को चाइना में इंटरनेट बिजनेस की एक बड़ी संभावना नजर आई। चाइना वापस लौटकर इन्होंने लगभग 50 से ज्यादा लोगों को अपना आइडिया बताया कि ये इंटरनेट पर चाइना की मार्केट के लिए कुछ करना चाहते हैं और सबने कहा कि इनके आइडिया में बिल्कुल दम नहीं है और इनके आइडिया को एकदम क्रेजी और बकवास बताया। और जैक मा से कहा कि तुम्हें तो खुद को कंप्यूटर तक चलाना नहीं आता और तुम एक ऐसी कंपनी बनाना चाहते हो जो इंटरनेट बिजनेस करेगी, तुम बुरी तरह से फेल हो जाओगे। लेकिन बंदा ढीठ था, हटा नहीं, अपनी जिद पे डटा रहा कि मुझे तो ये करना है और अपने पास पड़ी कुछ जमा पूंजी से ही ऑनलाइन चाइना येलो पेज की शुरुआत की। विदेशों से रिस्पॉन्स भी अच्छा आने लगा, लेकिन फंड्स ना जुटा पाने के कारण जैक मा को चाइना पेज बंद करना पड़ा। जैक ने दोबारा से नौकरी शुरू कर दी, लेकिन अपने इस आइडिया पर काम करना नहीं छोड़ा और बैंक से $3000 के लोन के लिए ट्राई किया और उनकी ये कोशिश लगातार 3 महीने तक चलती रही। वे बैंक के चक्कर लगाते रहे, लेकिन 3 महीने के बाद उनका ये लोन रिजेक्ट हो गया। उसके बाद उन्होंने लगभग 40 वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ बात की और अपना आइडिया उन्हें समझाया, लेकिन सबने इनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से इनकार कर दिया। लेकिन जैक मा ने हार नहीं मानी और जैक मा को लगभग 4 साल लगे ऐसे दोस्तों को इकट्ठा करने में जो उनके साथ उनके इस आइडिया में पैसा लगाकर उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो। और 1999 में जैक मा ने अपने 18 दोस्तों के साथ मिलकर सबसे इकट्ठा किए हुए $50,000 के साथ अलीबाबा की स्थापना की। ये एक ऑनलाइन B2B प्लेटफॉर्म था। अलीबाबा का काम किसी तरह शुरू तो हो गया, लेकिन उसे बड़ा बनाने के लिए उनके पास ज्यादा फंड नहीं थे और कोई इन्वेस्टर भी नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि फंड्स के लिए वे सिलिकॉन वैली भी गए, लेकिन वहाँ किसी को उनका आइडिया पसंद नहीं आया। दोस्तों, लगातार फेलियर जितने मर्जी भयानक और निराशाजनक हो, लेकिन यदि आप में जिद है और निरंतरता है तो एक न एक दिन आपके सपने जरूर पूरे हो जाते हैं। और आखिरकार जैक मा को गोल्ड सैक्स से $5 मिलियन और उसी तरह इन्हें सॉफ्ट बैंक से $20 मिलियन का फंड रेज करने में कामयाबी मिल गई। और अगले एक ही साल के अंदर अलीबाबा प्रॉफिट में आ गई और बड़ी ही तेजी से इसकी लोकप्रियता भी बढ़ने लगी। 2002 में ईबे एक बहुत बड़े फंड के साथ चाइना की ऑनलाइन मार्केट में एंटर हुआ और जैक मा को लगा कि भविष्य में कभी ना कभी तो ईबे उनके रास्ते में आएगी और इसलिए उन्होंने 2003 में ताओबाओ नाम से लोकल ऑनलाइन बाजार की C2C साइट लॉन्च की और 3 साल तक उस साइट पर सभी तरह के ट्रांजैक्शन फ्री कर दिए, जिसे सभी लोगों ने ईबे जैसी बड़ी कंपनी से उनकी इस तरह की लड़ाई को उनका पागलपन बताया। लेकिन ये बंदा कहाँ मानने वाला था। बचपन में परिणाम की परवाह किए बगैर अपने से बड़ों से भिड़ जाने वाली उनकी आदत और ताओबाओ के लिए उनकी प्रचार नीति, जिसमें ताओबाओ को चाइना की ईबे साइट के रूप में खूब प्रचारित किया गया। और इसी नीति के कारण विदेशी ईबे कंपनी के मुकाबले लोगों के सेंटिमेंट्स ताओबाओ से जुड़ने लगे और उनके अनुमान के मुताबिक इसका लाभ ताओबाओ को मिला, बिल्कुल बाबा रामदेव की देशी और विदेशी प्रचार नीति की तरह। और उसी दौरान 2005 में याहू ने $1 बिलियन की फंडिंग कर अलीबाबा के 40% शेयर खरीद लिए। याहू से इतनी बड़ी फंडिंग और जैक मा की प्रचार पॉलिसीज के कारण ईबे का टिकना मुश्किल हो गया और 2 साल के अंदर ही ईबे अपना बोरिया बिस्तरा समेटकर वापस चली गई और अलीबाबा आने वाले वर्षों में और बहुत बड़ी होती चली गई। दोस्तों, कभी महीने के 300 रुपए कमाने वाले टीचर की नेटवर्थ आज फोर्ब्स लिस्ट के अनुसार लगभग 2,75,000 करोड़ रुपए से भी कहीं ज्यादा है।
और आज विश्व के 9वें नंबर के ब्रांड और 200 से ज्यादा देशों तक अपना ऑपरेशन फैला चुकी अलीबाबा का मार्केट कैप आज लगभग $542 बिलियन यानी कि लगभग 37 लाख करोड़ रुपए है। दोस्तों, इतने बड़े अलीबाबा ग्रुप के संस्थापक जैक मा में आज भी कोई घमंड नहीं है। वे बहुत ही सिंपल लिविंग में विश्वास रखते हैं, यहाँ तक कि अलीबाबा के वार्षिक प्रोग्राम में वे अपने 20,000 एम्प्लॉइज के सामने उनका हिस्सा बन फैंसी ड्रेस पहनकर और पॉप सॉन्ग गाकर उनका मनोरंजन भी करते हैं और एक अनोखा मैनेजमेंट का पाठ भी पढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपको अपना फैसला सुनाना तो बनता ही है कि जैक की ऐसी कौन सी आदत या क्वालिटी थी जिसके कारण एक सुपर फेलियर व्यक्ति सुपर सक्सेस व्यक्ति बन गया। किस्मत, डेस्टिनी, जिद, निरंतर प्रयास, कभी ना हार मानने वाला वो जज्बा, या ये सभी चीजें मिलती हैं तभी जैक मा जैसा सक्सेसफुल आदमी बनता है, या इसके अलावा कुछ और? मुझे हमेशा आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है और इसलिए मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा जरूर। और साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और मोटिवेशन के नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब और बेल के बटन के साथ क्या करना है ये तो आपको मालूम ही है। और कर भला सो हो भला, इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ना जाने आपका ये एक शेयर किसकी जिंदगी बदल दे। धन्यवाद।